गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से सैनिटी कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक कंसीडर है। याद रखना इस चीज़ को। हर साल किसी न किसी सीरीज़ में ये टॉपिक 3 से 4 नंबर के बीच में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और लिमिटेड टाइम में, कम से कम टाइम में मैं आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा विद वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए तो देखिए, जब कभी भी आप ह्यूमन आई को टॉपिक को ड्रॉ करोगे, जब कभी भी आप ह्यूमन आई टॉपिक को कंप्लीट करोगे, कवर करोगे, तो मेरी बात हमेशा याद रखना है, डायग्राम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले आप डायग्राम प्लॉट करोगे और डायग्राम के अंदर जो भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को मेंशन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और आगे बात करेंगे। जब भी हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले। तो अगर मैं है ना शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, मैं 1 से 2 वर्ड, विद इन 1 to 2 वर्ड। चलो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ह्यूमन आई जो है वो आपका एक सेंसरी ऑर्गन है। ये आपका एक सेंसरी ऑर्गन है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात कर लूँ तो ह्यूमन आई जो है आपका, या लिखना इनेबल्स अस टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड इन आर सराउंडिंग। ब्यूटीफुल वर्ल्ड इन आर सराउंडिंग, हमारे वातावरण में जो है, हमारे वातावरण को देखने में हेल्प करता है। इन आर सराउंडिंग, या लिखना इस चीज़ को आप। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, अगर एवरेज वेट की बात करता हूँ, एवरेज वेट की बात करता हूँ ह्यूमन आई के, तो 7.5 ग्राम के आसपास हो जाता है। याद रखना इस चीज़ को, 7.5 ग्राम के आसपास हो सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं, प्रिंसिपल की बात करते हैं। आपका ह्यूमन आई कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो याद लिखना, ये आपके रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, रिफ्लेक्शन के ऊपर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए अब डिस्कशन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, याद लिखना इस चीज़ को, ह्यूमन आई। चलिए, सबसे पहला पार्ट जो आता है ये आपका होता है कॉर्निया। ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट आता है आपका। और ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट इन नेचर। इट इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है? तो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, आपको दिखेगा नहीं है आपको। ठीक है, ये आपका हिस्सा आपको दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। सेकंड पॉइंट, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट आर आई, या लिखना प्रोटेक्ट। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी आइज़ को, किससे? डस्ट पार्टिकल से, जर्म से, बैक्टीरिया से, टेम्परेचर से। या लिखना इस चीज़ को, प्रोटेक्ट आर आई फ्रॉम डस्ट। ठीक है, या लिखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, है ना, क्या बोलते हैं, जर्म्स एंड टेम्परेचर एंड वेरियस अदर, है ना, वेरियस अदर थिंग्स। या लिखना, ये आपके कॉर्निया का काम होता है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आपका आ जाएगा स्क्लेरा। अब ये स्क्लेरा क्या होता है? वाइट पार्ट होता है ये आपका। या लिखना, वाइट पार्ट ऑफ योर आई। ये आपकी आंखों का वाइट पार्ट होता है। अच्छा, ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ये प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ योर आइज। प्रोटेक्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर आई, लाइक pupil. So it protect sensitive part of your eye like pupil. चलो आगे बात करते हैं। थर्ड वन जो होता है ये आपका लिक्विड होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एक्वस ह्यूमरस। इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमरस। ये जो होता है ये आपके कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में होता है। ये जो आपका एक्वस ह्यूमरस है ये आपके, या लिखना, कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में पाया जाता है। या लिखना इसको, इन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है ना? स्मूथनिंग वेरियस आइज
एक्टिविटी, हमारी आंखों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ये क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्लिंकिंग ऑफ आई, इसको क्या कर देता है, ये स्मूथ कर देता है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं एक बार फिर से। हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आइज के। सबसे पहले मैंने पढ़ा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है नेचर में, और ये हमारी आंखों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड टेम्परेचर। अगला मैंने टॉपिक बढ़ाया आपको स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है वाइट पार्ट होता है आपकी आइज का, और ये क्या करता है, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव पार्ट से। जो आपकी आंखों के सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल प्यूपिल, इसको प्रोटेक्ट करता है। अगला एक्वस ह्यूमरस, ये जो होता है वो लिक्विड होता है, और ये लिक्विड किसके बीच में होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में होता है। ये लिक्विड कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में होता है, और इसका काम क्या होता है, तो आपकी आंखों की ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनको ये क्या करता है, स्मूथ करता है। जिनमें से एक एक्टिविटीज़ है ब्लिंकिंग ऑफ आइज। याद रखना इस चीज़ को। आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, और ये जो फोर्थ पॉइंट आता है आपका, इट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। याद रखना, इट इज़ कॉल्ड प्यूपिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। चलो देखते हैं इसके बारे में। ये जो आपकी आंखों का डार्क पार्ट होता है ना, डार्क पार्ट ऑफ योर आई, याद रखना, डार्क पार्ट ऑफ योर आई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो पता चल गया हमें। अच्छा इसका काम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसका वर्क क्या होता है, तो याद रखना, ये डिसाइड करता है कि हमारी आंखों के अंदर कितनी रोशनी आनी चाहिए। प्यूपिल क्या करता है, तो प्यूपिल डिसाइड करता है कि आपकी आंखों के अंदर कितनी रोशनी जानी चाहिए। याद रखना, इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ लाइट enters in our eye, amount of light enters in our eye। याद रखना इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्राइट लाइट होती है, मैं केस ले रहा हूँ आपको, इससे आप अच्छे से समझ पाओ। अगर ब्राइट लाइट होगी, समझ पा रहे हो, ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल जो होती है आपकी, वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। याद रखना इसको। तो प्यूपिल आपकी कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, छोटी सी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है, याद रखना। और अगर डिम लाइट होगी, तो आपकी ये जो प्यूपिल है, ये जो आपकी प्यूपिल है, ये क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, याद रखना, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ प्यूपिल, तो ये क्या करती है, आपकी लाइट को कंट्रोल करती है। अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट आएगी तो आपकी जो प्यूपिल है ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और अगर डिम लाइट होगी तो याद रखना, आपकी प्यूपिल क्या हो जाएगी, एक्सपैंड, खुल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, याद रखना। अच्छा फिफ्थ पार्ट, आयरिश, ठीक है। एक तो आयरिश के दो फंक्शन होंगे। आयरिश के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ आयरिश के दो काम होंगे, ठीक है, आयरिश के दो काम होंगे। पहला काम क्या होगा, देखिए जल्दी से। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। एक तो ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा, ये जो आपकी पुतली होती है इसके साइज को कंट्रोल करता है, ये बड़े छोटे होने में। मैंने बोला ना कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो जाना, तो ये कौन करवाता है, तो याद रखना आयरिश करवाता है। एंड दूसरा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कलर ऑफ योर आई, ये जो आँखों का कलर जो होता है इसको डिसाइड करता है प्यूपिल, याद रखना, है ना, कलर की बात करता है, आंखों के कलर की बात कर रहा है। हर पर्सन के डिफरेंट आइज कलर्स में, जैसे कईयों की ब्राउन शेड, कईयों की ब्लैक शेड, कईयों की, है ना, अलग अलग टाइप की शेड्स जो आती हैं वो आयरिश के ऊपर बिहाव पे होती है ना। तो आयरिश के कितने काम, दो काम होते हैं। पहला काम कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, और दूसरे काम की मैं बात करूँगा तो कलर ऑफ योर आइज, याद रखना। अच्छा अगले पे चलते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज लेंस। तो आपकी आंखों में पाया जाता है क्रिस्टलाइन लेंस, आपकी आंखों में पाया जाता है क्रिस्टलाइन लेंस। ये टोटली बिहेव करता है आपके कन्वेक्स लेंस की तरह। याद लिखना, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, इट टोटली बिहेव एज कैसा, तो कन्वेक्स लेंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सर। ये इमेज कैसी बनाता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उनकी इमेज कैसे बनती है, तो याद लिखना रियल बनती है एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब होता है वास्तविक, एक ऐसी इमेज जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उसको बोला जाता है रियल। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी,
एक रियल ऐसी इमेज होती है जिसको हम लोग पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टेड? सो इट इज़ ए इमेज विच इज़ इन्वर्टेड, विच इज़ उल्टी, जो उल्टी होती है, याद रखना इस चीज़ को, है ना, जो इमेज उल्टी बनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवंथ पॉइंट होता है स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, ये स्लेरी मसल्स क्या होती हैं, ये देख लो। बेसिकली ये जो आपका लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस, इनको होल्ड करके रखती है। ये स्लेरी मसल्स क्या करके रखती है, इसको होल्ड करके रखती है। तो इसका काम क्या हो जाएगा, इट होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस टाइटली। इट होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस टाइटली, याद रखना, ताकि इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस जो है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे चलते हैं 8th पॉइंट के ऊपर। एंड 8th पॉइंट इज रेटिना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ह्यूमन आई। रेटिना, ये रेटिना का वह हिस्सा है ना, ये आइज़ का वह हिस्सा होता है जहाँ पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। इट इज़ द पार्ट ऑफ आई, इट इज़ द पार्ट ऑफ आई where image is formed, जहाँ पे क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड होती है, इमेज इज फॉर्म्ड, याद रखना इस चीज़ को। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मैं अगर रेटिना की बात करूँ तो जो रेटिना होता है ये 2 पार्ट में होता है। रेटिना जो होता है आपका 2 पार्ट में होता है। ठीक है, रेटिना क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, याद रखना, है ना। रेटिना के ऊपर क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, 2 होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पहले होते हैं कॉन्स एंड दूसरे होते हैं रोड्स। ठीक है, ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना के ऊपर, ये कौन से होते हैं, पहले तो होते हैं कॉन्स और दूसरे होते हैं रोड्स। ये जो कॉन्स होते हैं, याद रखना, ये आपको ब्राइट लाइट में दिखाते हैं, यह आपको ब्राइट लाइट में, है ना, दिखाते हैं, है ना, विजिबल। और अगर मैं क्या बोलते हैं रोड्स की बात करूं तो ये आपको किस में, तो याद रखना डिम लाइट में, ये आपको डिम लाइट में विजिबल करवाते हैं। ठीक है, कभी कभार आपने देखा होगा जैसे किसी कमरे में अंधेरा और उसके बाजू वाले कमरे में क्या होता है, लाइट जली होती है, तो उस लाइट की सहायता से ही जो है आप उस अंधेरे वाले कमरे की कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो। सो दैट मीन्स आपके उस टाइम पे आंखों का कौन सा पार्ट क्या बोलते हैं, एक्टिवेट हुआ होता है, रोड्स एक्टिवेट हुए होते हैं। अच्छा, डे टाइम में बेसिकली हम लोग चीज़ों को बहुत ईजिली देख पाते हैं बिकॉज हमारे उस टाइम पे कौन एक्टिवेट होते हैं, कौन एक्टिवेट होते हैं, याद रखना। सो व्हाट इज रेटिना, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। एंड रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। एंड कितने फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन एंड द सेकंड वन इज रोड्स। ये जो कॉन्स होते हैं, दे आर एबल अस टू सी इन ब्राइट लाइट, ये हमें ब्राइट लाइट में दिखाने का काम करते हैं। एंड व्हाट अबाउट रोड्स, दे आर एबल अस टू सी इन डिम लाइट, ये हमको डिम लाइट में दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, याद लिखना। लास्ट पॉइंट आई थिंक ये आपका कौन सा 9th पॉइंट है। सर 9th पॉइंट इज योर ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, ये कहाँ पे होता है, तो देखिए ये रेटिना के ऊपर ही होता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन रेटिना, इट इज़ प्रेजेंट ऑन रेटिना। अच्छा ठीक है, कैसे समझते हैं, देखो रेटिना का जो कुछ हिस्सा होता है वहाँ पे इमेज नहीं बन पाती है। ये जो रेटिना है, क्या सभी पूरे हिस्से पे रेटिना में इमेज बनती है, नहीं बन पाती है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, रेटिना का जो कुछ हिस्सा होता है वहाँ पे इमेज नहीं बनती है बिकॉज वहाँ से कुछ मसल्स जो होती हैं वो जाके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, कुछ जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, है ना, याद लिखना, अगर मैं बात करूँ, है ना, सम ऑफ ऑप्टिक नर्व ऑफ आई, ऑप्टिक नर्व ऑफ आई वो कनेक्टेड होती हैं टू कनेक्टेड विद ब्रेन। ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जाके ब्रेन से कनेक्टेड करती हैं उसी को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। और ये कहाँ पे, रेटिना में ही होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ब्लाइंड स्पॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखना। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो आपके रेटिना में ही प्रेजेंट होता है। रेटिना में कुछ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, कुछ मसल्स होती हैं जो आपके जाके ब्रेन के साथ कनेक्शन बनाती हैं।
जिससे आप जो है किसी भी चीज़ को विजुअल होते उसका मैसेज जाता है आपके ब्रेन में कि हाँ मैं इस वक्त किस चीज़ को देख रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को। तो उस मैसेज को डिलीवर करने वाली जो मसल्स होती हैं वो जो है वो रेटिना में ही जुड़ी होती हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ओके, लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी आइज़ के लिए कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है एक और चीज़ है, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। वेट, मैं आपको इंट्रोडक्शन में लिख के बता देता हूँ, अगर यहाँ पे लिख सकते हैं तो देखिए यहीं पे है ना, फॉर ह्यूमन आई विटामिन ए इज़ इम्पोर्टेंट। फॉर ह्यूमन आई के लिए विटामिन ए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। विटामिन ए विच इज़ कॉल्ड रेटिनोल कहते हैं इसे, याद रखना इस चीज़ को, रेटिनोल कहते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक, है ना, यही आपका टॉपिक था ह्यूमन आई का। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन में सेंसरी ऑर्गन है जो हमें बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद आगे एवरेज वेट कितना, 7.5 ग्राम। प्रिंसिपल जो है अगर मैं इसकी बात करूँ रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ह्यूमन आई के लिए कौन सी विटामिन, तो विटामिन ए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हिस्से की जब मैंने बात की तो कोर्निया बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट इन नेचर होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी आइज़ को डस्ट, जर्म्स एंड टेम्परेचर से। स्क्लेरा वाइट पार्ट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव पार्ट को लाइक प्यूपिल को। एक्वस ह्यूमरस ये कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में होता है, ये क्या करता है, स्मूथनिंग करता है वेरियस आइज एक्टिविटीज़ लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आइज। फर्दर प्यूपिल ये डार्क पार्ट होता है हमारी आइज़ का, ये क्या करता है, तो याद रखना हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट जा रही है इसको डिसाइड करता है। अगर ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर डिम लाइट होगी तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाएगा। आइरिस के फंक्शन दो होते हैं, कलर द साइज ऑफ प्यूपिल, है ना, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। एंड कलर ऑफ योर आइज़, ये आपकी आंखों के कलर को क्या बोलते हैं, मेंटेन करता है। फर्दर क्रिस्टलाइन लेंस, ये टोटली बिहेव करता है कैसे, कन्वेक्स लेंस के, और इसकी इमेज कैसे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। स्लेरी मसल ये आपके लेंस को, है ना, ये आपके लेंस को क्या करती है, तो होल्ड करके रखती है। रेटिना की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इमेज बनती है आपकी। रेटिना के ऊपर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, कितने, दो होते हैं, एक होता है कॉन्स, एक होता है रोड्स। ब्राइट लाइट जो है वो कॉन्स, और डिम लाइट में रोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स, ये आपके रेटिना में ही एक हिस्सा होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जो है वो आपके ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट बनाती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो एग्जामिनर खुश होके देगा। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।